दोस्तों आज की कहानी में हम देखेंगे एक ऐसी लड़की को जिसके अंदर एक ऐसी सुपर पावर आ जाती है जिससे वो किसी की भी मन की बातों को सुन सकती है। लेकिन आगे जाकर उसकी ये पावर कैसे उसकी ही खोलकर बजा देती है, आइए देखते हैं। मेरा नाम लुल्ली है, पर आप मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बोल सकते हो। मैं हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं था। ये जो मेरा बॉयफ्रेंड है नील नपुंसक, ये कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है, लेकिन आज तक ये मेरी पिंकी नहीं ले पाया क्योंकि मैं इसे कभी देती ही नहीं। कहती है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक मेरे साथ वो नहीं हुआ जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अब मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था ये आपको आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि ये दोनों एक पार्टी में आए होते हैं जहाँ पर नील नपुंसक लुल्ली से कुछ जरूरी बात करना चाहता था, लेकिन लुल्ली की एक बुरी आदत थी कि वो हमेशा ही अपनी बोलती रहती थी और किसी की सुनती नहीं थी। नील नपुंसक कहता है कि मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब मुझसे और पढ़ाई नहीं होती। मैं कनाडा जाना चाहता हूँ और वहाँ पर मैं अपने बाप के पैसों पर ऐश करना चाहता हूँ। लेकिन लुल्ली उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती। वो तो सोच रही होती है कि वो खाने के लिए चिकन मोमोस मंगवाए या दाल फ्राई। अब नील नपुंसक उसकी इस हरकतों से परेशान हो चुका था, इसलिए वो किसी दूसरी लड़की के पास चला जाता है और उससे बातें करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि लुल्ली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो मस्त अपने फोन में लगी हुई होती है। थोड़ी देर बाद जब नील नपुंसक उसके पास आता है तो लुल्ली उससे बिना किसी मतलब के लड़ने लग जाती है। कहती है कि अगर तुम्हें कॉलेज छोड़ना है तो छोड़ दो, वैसे भी डॉक्टर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। साली ये मेरी एक्स जैसी क्यों लग रही है। खैर नील नपुंसक उसकी इस बात पर भड़क जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। मैंने हर चीज में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें तो मेरे से प्यार ही नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ खुद की पड़ी है और अपने खाने की, जो दिन भर तुम ठूसती रहती हो। अब उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिस दौरान नील नपुंसक वहाँ पर रखी हुई मछली खा जाता है। लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो कहता है कि क्या ये मछली थी। लुल्ली कहती है कि हाँ तो क्या हुआ, पर तभी उसे याद आता है कि नील नपुंसक को तो मछली से एलर्जी है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और नील नपुंसक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लुल्ली कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें मछली से एलर्जी है। नील नपुंसक कहता है कि मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ, लेकिन तुम्हें अपने अलावा कुछ और याद रहे तब ना। हम देखते हैं कि नील नपुंसक अब उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो लुल्ली से कहता है कि सब कुछ खत्म हुआ, मैं इस रिश्ते को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी सुनकर लुल्ली को बुरा तो लगता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर अगली सुबह लुल्ली का एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप था, तो वो सुबह सुबह ही तैयार होकर घर से निकल जाती है क्योंकि वो हॉस्पिटल शहर के दूसरी तरफ था। आगे जब वो हॉस्पिटल में थी तभी वो वहाँ पर नील नपुंसक को देखती है, जो कि रसमलाई नाम की एक टीचर के साथ होता है। अब उन दोनों को साथ में देखकर लुल्ली की जल जाती है और वो उनका पीछा करने लगती है। फिर लुल्ली नील नपुंसक के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम तो कॉलेज छोड़ने वाले थे ना। नील नपुंसक कहता है कि नहीं, अब तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आगे उन सभी को एक ऑपरेशन दिखाने के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर रसमलाई जब नील नपुंसक के साथ बात कर रही थी तब उन दोनों को साथ में देखकर लुल्ली की और भी ज्यादा जलने लग जाती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को जनरल वार्ड में ले जाया जाता है, जहाँ पर कुछ ही दिनों पहले ही नए पेशेंट्स एडमिट हुए थे। वहीं जब सभी एक पेशेंट को देख रहे थे तब लुल्ली एक दूसरे पेशेंट के पास जाती है, जहाँ पर वो पेशेंट लुल्ली से कहता है कि मेरे घोटों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब लुल्ली चुपके से वहाँ पर पड़ा हुआ एक इंजेक्शन उठाती है और उसे उस पेशेंट के घोटों में लगाने के लिए ले जाने लगती है, लेकिन तभी रसमलाई उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वो लुल्ली से पूछती है कि इस पेशेंट को क्या बीमारी है। लुल्ली कहती है कि इसके घोटों में दर्द है, इसलिए हमें ऑपरेशन करके इसके घोटे निकालने होंगे। रसमलाई कहती है कि अच्छा, कल को इसके हथियार में दर्द हुआ तो तुम इसका हथियार निकाल दोगी। इसके बाद वो लुल्ली से कहती है कि एक डॉक्टर का काम होता है कि सबसे पहले अपने पेशेंट को पूरा डायग्नोस करना कि उसे क्या प्रॉब्लम है, तभी तुम उसकी बीमारी को ठीक कर सकती हो। अब लुल्ली को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो रसमलाई से माफी मांगती है। आगे वो लोग एक पेशेंट की एमआरआई करने के लिए उसे एमआरआई की मशीन में डालते हैं, जहाँ पर इस काम की जिम्मेदारी नील नपुंसक और लुल्ली को दी जाती है। लेकिन ये दोनों तो यहाँ पर लड़ना शुरू हो जाते हैं। लुल्ली कहती है कि अगर तुम रसमलाई की गांड में घुसे रहे तो घंटा ही तुम कोई डॉक्टर बन पाओगे। इस पर नील नपुंसक कहता है कि तुमको इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं किसके साथ हूँ, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और हमसे जलना बंद करो। लुल्ली कहती है कि तुमसे तो मेरी झांट का बाल भी ना जले। अब वो दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि जिस पेशेंट को उन्होंने एमआरआई मशीन में डाला था वो मशीन अचानक से रुक गई है और वो पेशेंट उसमें फंस गया है। अब यहाँ पर लुल्ली दिखाना चाहती थी कि वो दुनिया की सबसे अच्छी डॉक्टर है, इसलिए वो नील नपुंसक से कहती है कि हमें इसको बाहर निकालना होगा। लेकिन नील नपुंसक उसे कहता है कि नहीं, हमें डॉक्टर के आने का वेट करना चाहिए। लेकिन लुल्ली को अब उस पेशेंट की चिंता होने लगी थी, इसलिए वो खुद ही भागकर एमआरआई मशीन को बंद करने जाती है। लेकिन तभी उसे एक जोर का झटका लगता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि उसके पीछे नील नपुंसक भी आया था तो उसे भी उस मशीन से झटका लगता
लगता है और वो भी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब लुल्ली को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी दोस्त जंगली जवानी उसे कुछ बोल रही थी। लुल्ली कहती है कि तुम क्या बोल रही हो? जंगली जवानी कहती है कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, लगता है कि झटका लगने से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लुल्ली पूछती है कि नील नपुंसक कैसा है, उसे कोई चोट तो नहीं लगी? जंगली जवानी कहती है कि खुद ही देख लो, तुम्हारे पास ही लेटा हुआ है। वो कहती है कि जब से नील नपुंसक बेहोश हुआ है रसमलाई उसके पास से हिली भी नहीं। लुल्ली कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था कि इन दोनों का लफड़ा चल रहा है, और भैंस रसमलाई कैसी टीचर है जिसे अपने ही स्टूडेंट का केला खाना पसंद है। जंगली जवानी कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, अभी तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। जिसके बाद वो सोचने लगती है कि आखिर रसमलाई को नील नपुंसक का छोटा केला पसंद कैसे आया। लेकिन उसकी ये बात लुल्ली सुन लेती है और कहती है कि क्या क्या बोला तुमने? जंगली जवानी कहती है कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि तुम्हें रसमलाई से बात करनी चाहिए और उससे इस सब के लिए माफी मांगनी चाहिए। जिसके बाद वो सोचती है कि अब तो लुल्ली को इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। अब लुल्ली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसे वो सब कैसे सुनाई दे रहा है जो वो सोच रही है। तभी जंगली जवानी रसमलाई को बुलाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन लुल्ली को लगता है कि रसमलाई उसे इस कांड पर बहुत ज्यादा डांटने वाली है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इस दौरान वो जिस जिसको भी हाथ लगाती है वो उसके मन की बातों को सुन लेती है। जैसे कि ये लड़की सोच रही होती है कि काश कोई हैंडसम सा लड़का उसकी गुलाबी बजा दे। लुल्ली कहती है कि वो लड़का तुमको 503 नंबर वाली लैब में मिलेगा, जो कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। आगे जब वो बस से अपने घर जा रही थी तभी वो एक औरत को छूती है जो कि अपने मन में अपने पति को डिवोर्स देने के बारे में सोच रही थी। इसके बाद वो एक आदमी को छूती है जो कि अपने बॉस को गालियां दे रहा था। अब ऐसे कर करके वो हर एक इंसान की मन की बात को सुनने लगती है, लेकिन उसे ये सब काफी अजीब लग रहा था। इसी दौरान वो एक बुढ़िया को छूती है जो कि सोच रही थी कि काश कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो मेरी गुलाबी चाटे। अब ये सुनकर लुल्ली का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस बस से उतर जाती है। आगे वो अपने बेस्ट फ्रेंड चूच कलंदर से मिलने जाती है जो कि वॉलीबॉल गेम की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसका गेम देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लड़कियों की तरह खेल रहा हो, लेकिन वो अपनी गेम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब उसका गेम देखकर उसका कोच उसे टीम का कैप्टन बनने को कहता है, लेकिन चूच कलंदर उसे कैप्टन बनने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे पैर पर चोट लगी है, इसलिए आप कैप्टन किसी और को बना दीजिए। आगे जब चूच कलंदर लुल्ली से बात कर रहा था तो लुल्ली उसे कहती है कि तुम तो बिल्कुल फिट लग रहे हो, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें चोट लगी है? चूच कलंदर कहता है कि ले साली देख, मुझे अंदरूनी चोट लगी है। लेकिन जब लुल्ली उसे चेक कर रही होती है तभी वो सोचने लगता है कि इसके सामने मुझे चोट लगने का नाटक करना होगा। लुल्ली कहती है कि अभी चूतिए तो बिल्कुल ठीक है। चूच कलंदर कहता है कि अच्छा, और तुम्हें कैसे पता कि मैं ठीक हूँ? अभी सुनकर लुल्ली रोने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, पर मैं सबकी मन की बातें सुनने लगी हूँ। चूच कलंदर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी किसी की भी मन की बातें नहीं सुन सकता। लुल्ली कहती है कि बाकियों का तो पता नहीं, पर मेरे साथ तो ये हो रहा है। चूच कलंदर कहता है कि शायद ये उस MRI की वजह से हुआ होगा, इसलिए जल्दी ही ये ठीक हो जाएगा। आगे वो लुल्ली को उसके घर छोड़ने जाता है जहाँ पर उसकी माँ उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी। आगे जब लुल्ली अपनी माँ को टच करती है तो वो अपने मन में सोच रही होती है कि लुल्ली अपनी जिंदगी में कितनी अकेली है, काश उसे कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड मिल जाए। इस पर लुल्ली कहती है कि मॉम आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी पिंकी के पीछे कॉलेज के बहुत से लड़के पागल हैं, तो मुझे बॉयफ्रेंड तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आगे जब चूच कलंदर लुल्ली की माँ के साथ बैठा था तभी उसकी माँ उसे कहती है कि क्या तुम दोनों वापस से एक हो सकते हो? मुझे लगता है कि तुम दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हो। चूच कलंदर कहता है कि तब तो हम बच्चे थे और अब तो लुल्ली को सिर्फ अपनी ही पड़ी है, हम दोनों का तो साथ में कोई मैच ही नहीं है। आगे जब वो लुल्ली के पास जाता है तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम कह रही थी कि हम दोनों को साथ में होना चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। लुल्ली कहती है कि क्यों, हम दोनों साथ में क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ तो मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। चूच कलंदर कहता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, और तभी वो सोचने लगता है क्योंकि मैं मीठा हूँ इसलिए। अभी सुनते ही लुल्ली शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मीठे हो? चूच कलंदर कहता है कि नहीं यार, ये क्या बोल रही हो तुम? लुल्ली कहती है कि अच्छा चलो मेरी कसम खा के बोलो कि तुम छक्के नहीं हो। तभी चूच कलंदर सोचने लगता है कि इस साली को मेरे बारे में पता कैसे चला। लुल्ली कहती है कि मुझे मन में गाली देना बंद करो। अभी सुनकर चूच कलंदर की फट जाती है और वो कहता है कि तुम तो सच में लोगों की मन की बात सुन सकती हो। लुल्ली कहती है कि हाँ, और तुम सच में मीठे हो। चूच कलंदर कहता है कि हाँ मैं मीठा हूँ, पर प्लीज तुम किसी को भी इस बारे में मत बताना। इस पर लुल्ली भी उसे कहती है कि प्लीज तुम किसी को भी मत बोलना कि मैं लोगों की मन की बातें सुन सकती
सकती हूँ। इसी दौरान वहाँ पर जंगली जवानी आ जाती है और उन्हें कहती है कि क्या तुम दोनों मजदूरी कर रहे थे, जिस पर लुल्ली कहती है कि नहीं, ये साला तो छक्का है। तभी चूच कलंदर भी उसे बता देता है कि लुल्ली लोगों का दिमाग पढ़ सकती है। अभी सुनकर जंगली जवानी हैरान रह जाती है और कहती है कि भेड़ ये सब चल क्या रहा है। अब लुल्ली भी उसे सब कुछ बता देती है कि वो लोगों की मन की बातें सुन सकती है। जंगली जवानी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर लुल्ली कहती है कि ये तो मेरे साथ सच में हो रहा है। जंगली जवानी कहती है कि अच्छा चलो ये बताओ कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ। लुल्ली उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें किसी का काला घोड़ा चाहिए। अभी सुनकर जंगली जवानी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास तो सच में सुपर पावर्स हैं। फिर वो चूच कलंदर से कहती है कि तुम्हें भी सबको बता देना चाहिए कि तुम एक मीठे हो। चूच कलंदर कहता है कि ये इतना आसान नहीं, अगर सोसाइटी को मेरे बारे में पता चल गया तो वो मेरा हथियार काट देंगे। तभी लुल्ली कहती है कि अभी ये सब बातें छोड़ो और ये सोचो कि मैं अपनी इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ। जंगली जवानी कहती है कि छुटकारा किससे, ये तुम्हारी पावर्स कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि भगवान ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है। तुम तो इसका इस्तेमाल करके ये भी पता लगा सकती हो कि रसमलाई सच में नील नपुंसक से प्यार करती भी है या नहीं। अब लुल्ली को उसका ये आइडिया पसंद आता है, जिसके बाद अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तभी उसे वहाँ पर नील नपुंसक मिलता है, जो कि आज उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहा था। अब लुल्ली उसकी मन की बातें सुनने के लिए उसे टच करती है, लेकिन वो नील नपुंसक की मन की बात नहीं सुन पाती। तभी नील नपुंसक उसे चूसने लगता है और उसे कहता है कि आज तुम इतनी शानदार लग रही हो कि तुम्हें देखकर मेरा खड़ा हो गया। अब ये सुनकर लुल्ली भी खुश हो जाती है और सोचती है कि शायद नील नपुंसक उसके साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहता है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। नील नपुंसक कहता है कि नहीं तो मैं क्यों गुस्सा होऊंगा। इसी दौरान वहाँ पर रसमलाई आ जाती है और लुल्ली को अपने ऑफिस में बुलाती है। फिर जब लुल्ली उसके ऑफिस आती है तो रसमलाई उसे बताती है कि नील नपुंसक को एक रेयर बीमारी है जिसमें उसे कल का कुछ भी याद नहीं है और उसे ये बीमारी उस MRI मशीन के करंट लगने की वजह से हुई है। रसमलाई कहती है कि शायद ये बीमारी टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन उसे आज से 1-2 दिन पहले का कुछ भी याद नहीं है। अभी सुनकर लुल्ली खुश हो जाती है और सोचती है कि शायद यही मौका है नील नपुंसक को वापस पटाने का। पर तभी उसे जंगली जवानी की वो बात भी याद आती है कि वो रसमलाई की मन की बात को जान ले कि उसे नील नपुंसक पसंद भी है या नहीं। अब लुल्ली रसमलाई का हाथ पकड़ती है और कहती है कि नील नपुंसक बहुत ही अच्छा लड़का है। तभी रसमलाई सोचने लगती है कि नील नपुंसक बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो बिना माँ के बड़ा हुआ है और मैं उसे एक माँ की तरह प्यार करती हूँ। अभी सुनकर लुल्ली को चैन पड़ता है, जिसके बाद वो जंगली जवानी के पास आती है और उसे कहती है कि रसमलाई तो नील नपुंसक को अपने बेटे की जैसे मानती है। जिसके साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि उस शौक की वजह से नील नपुंसक को 2 दिन पहले का कुछ भी याद नहीं और उसे ये भी याद नहीं कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। जंगली जवानी कहती है कि फिर तो तुम उसका दिमाग पढ़ सकती हो, जिस पर लुल्ली कहती है कि नहीं, सिर्फ वही एक इंसान है जिसकी मन की बातें मैं नहीं सुन सकती। इसी दौरान नील नपुंसक भी वहाँ पर आ जाता है और लुल्ली से कहता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ बातें याद नहीं। तभी जंगली जवानी लुल्ली को हाथ लगाती है और अपने मन में उसे कहती है कि जो चल रहा है चलने दो, इसे सच बताने की कोई जरूरत नहीं। अब आगे सभी मिलकर हॉस्पिटल में अलग अलग पेशेंट से बातें करते हैं ताकि वो जान पाए कि किसको क्या बीमारी है और उसका इलाज कैसे करना है। आगे हम देखते हैं कि लोगों की मन की बातें सुन सुनकर लुल्ली परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी इस पावर से छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए जंगली जवानी और चूच कलंदर उसे एक जादू टूना करने वाली के पास ले जाते हैं। अब वो जादू टूने वाली उस पर झाड़ फूक करने लगती है, लेकिन लुल्ली उससे परेशान हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसकी मन की बात सुनने लगती है। फिर लुल्ली उसे बता देती है कि तुम एक फ्रॉड हो और लोगों को चूतिया बनाती हो। अब लुल्ली की बात सुनकर उस औरत की फटकर 64 हो जाती है और वो उसे ऑफर देती है कि तुम मेरे साथ मिलकर काम कर लो, हम लोगों को ऐसे चूतिया बनाकर बहुत अमीर हो सकते हैं। लेकिन लुल्ली उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। उसी शाम सभी एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जंगली जवानी इस चुस्कीलाल नाम के एक लड़के को बहुत पसंद करती थी। वो उसे कहती है कि आज मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलकर मेरी गुलाबी फाड़ सकते हो। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर चूच कलंदर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर दारू पी सकता हूँ। इस पर चुस्कीलाल कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जिसके बाद वो उन दोनों के लिए ड्रिंक लेने चला जाता है। कुछ देर बाद चूच कलंदर भी उठकर वहाँ से चला जाता है और काफी देर वेट करने के बाद भी जब वो दोनों वापस नहीं आते तो जंगली जवानी उन दोनों को देखने जाती है। तभी वो देखती है कि वो दोनों वहाँ पर साथ में दारू पी रहे हैं, जो देखकर जंगली जवानी को काफी अजीब लगता है। वहीं क्लब में लुल्ली और नील नपुंसक की ठरक की सीमा पार हो चुकी थी, इसलिए नील नपुंसक उससे पूछता है कि क्या हम दोनों मेरे घर पर चले, वहाँ पर हम पलंग तोड़ मजदूरी करेंगे। अब लुल्ली भी इसके लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों नील नपुंसक के घर पर आते हैं और वहाँ पर पूरी रात दबाकर मजदूरी करते हैं। अगली सुबह वो दोनों फिर से दबाकर मजदूरी कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर नील नपुंसक का बाप आ जाता है और उन दोनों को साथ में देख लेता है। कहता है कि मैं तो यहाँ पर अपना सामान लेने आया था, लेकिन तुम तो अपना सामान कहीं और घुसा कर बैठे हो। अब लुल्ली की यहाँ पर फट रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे बिना कपड़ों के देखकर कहीं उसका बाप उस पर टूट ना पड़े, लेकिन उसका बाप खुद पर कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे जब वो सभी मिलकर नाश्ता कर रहे थे, तभी नील नपुंसक अपने बाप से कहता है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना,
मैं तो एक अश्लील टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। लेकिन उसकी ये बात सुनकर उसका बाप उस पर भड़क जाता है और उसे कहता है कि लोग क्या कहेंगे कि बाप तो एक फेमस सर्जन है और बेटा एक अश्लील टैटू आर्टिस्ट। नील नपुंसक कहता है कि कुछ भी हो, पर मुझे आप जैसा कभी नहीं बनना। अभी सुनकर उसका बाप गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। आगे घर आकर लुल्ली जब अपनी माँ से बात कर रही थी तभी वो अपनी माँ को भी बता देती है कि मैं लोगों की मन की बातें सुन सकती हूँ। लेकिन उसकी माँ को उस पर विश्वास नहीं होता और सोचने लगती है कि शायद इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। तभी लुल्ली कहती है कि नहीं, मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भेजने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुनकर उसकी माँ की फट जाती है और फाइनली उसे भी यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी के पास सुपर पावर्स हैं। फिर उसी रात वो सभी चूच कलंदर का वॉलीबॉल मैच देखने जाते हैं, जहां पर चूच कलंदर इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि उसकी वजह से उसकी टीम वो मैच जीत जाती है। आगे लुल्ली और जंगली जवानी जब वहां से जा रहे थे तभी वो देखते हैं कि चूच कलंदर और चुस्की लाल एक दूसरे को हक कर रहे हैं और ये देखकर उन दोनों को पता चलता है कि चुस्की लाल भी चूच कलंदर की तरह एक छक्का है। अब ये देखकर जंगली जवानी का दिल तो टूट जाता है, लेकिन अब वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। फिर अगले दिन जब लुल्ली और नील नपुंसक हॉस्पिटल में होते हैं तभी अचानक से नील नपुंसक को उसकी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आने लगता है कि लुल्ली ने उसे कहा था कि तुम डॉक्टर बनने के लायक नहीं हो, जिसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और उसने लुल्ली से ब्रेकअप कर लिया था। फिर नील नपुंसक कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे बताया कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है और इतने दिनों से बस तुम मेरा फायदा उठाती रही। अब लुल्ली उसे माफी मांगने लगती है, पर तभी नील नपुंसक को दौरा पड़ता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। आगे जब उसका ट्रीटमेंट हो रहा था तभी लुल्ली देखती है कि नील नपुंसक की दिल की धड़कन अचानक कम हो रही है। अब ये देखकर डॉक्टर रसमलाई उसे बिजली का झटका देने लगती है, पर हम देखते हैं कि इस दौरान लुल्ली ने नील नपुंसक का हाथ पकड़ा हुआ था, जिस वजह से बिजली का झटका उसे भी लगता है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन वहीं नील नपुंसक की हालत अभी भी नहीं सुधरी थी, इसलिए डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए उसे ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। आगे लुल्ली जब बाहर उदास खड़ी थी तभी जंगली जवानी उसके पास आती है। लुल्ली कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और अगर आज नील नपुंसक को कुछ हो गया तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। जंगली जवानी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और नील नपुंसक भी जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी दौरान जब जंगली जवानी उसे छू रही थी तभी लुल्ली को यह एहसास होता है कि अब वो उसकी मन की बातें नहीं सुन सकती, जिसका मतलब था कि झटका लगने की वजह से लुल्ली की पावर्स वापस जा चुकी थी। फिर आगे हम देखते हैं कि नील नपुंसक का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और फिर डॉक्टर रसमलाई बताती है कि नील नपुंसक अब पूरी तरह ठीक है। आगे लुल्ली जब उससे मिलने जाती है तभी वहाँ पर उसका बाप भी आया होता है। वो नील नपुंसक से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो बनना है तुम बन सकते हो, मैं किसी भी चीज के लिए तुम्हें मना नहीं करूंगा। जिसके साथ वो लुल्ली को भी थैंक्स बोलता है उसके बेटे की जान बचाने के लिए। लेकिन इस पर लुल्ली कहती है कि इसकी जान मैंने नहीं बल्कि डॉक्टर रसमलाई ने बचाई है, जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट सर्जन है। आगे लुल्ली भी नील नपुंसक से माफी मांगती है, जिस पर नील नपुंसक उसे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। अब सीन यहाँ से 2 साल आगे शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लुल्ली अब एक सर्जन बन चुकी है, जो कि उसके बचपन का सपना था। और दोस्तों इसी के साथ ही ये वाहियात फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।